जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा करने के बाद अगर विसर्जन सही तरीके से नहीं किया गया तो आपकी पूरी पूजा का फल अधूरा रह सकता है। जी हाँ, कई लोग पूरे नियम से व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अंत में एक छोटी सी गलती उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। तो सवाल ये है कि नवरात्रि का सही विसर्जन कैसे करें? कलश, नारियल, अखंड ज्योत, इन सब का क्या करना चाहिए? और क्या सच में दशमी के दिन ही विसर्जन जरूरी है? आज के इस वीडियो में आपको एक एक चीज बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी और अंत में एक ऐसी गलती भी बताऊंगी जो 90% लोग करते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। नवरात्रि यानी मां दुर्गा की साधना के 9 दिन। इन 9 दिनों में हम मां को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन भक्तों, पूजा जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है उसका सही विसर्जन, क्योंकि विसर्जन का मतलब होता है मां को सम्मान के साथ विदा करना। आना भी तेरी कृपा, जाना भी तेरी कृपा, मां तेरे चरणों में ही सारा संसार बसा। अब सबसे पहले समझते हैं विसर्जन कब करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का विसर्जन दशमी तिथि यानी रामनवमी के अगले दिन करना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का भी वध किया था और यही दिन सत्य की जीत का प्रतीक भी है। हालांकि कुछ परिवारों में परंपरा के अनुसार नवमी के बाद भी विसर्जन किया जाता है, लेकिन अगर संभव हो तो दशमी के दिन ही विसर्जन करना सबसे उत्तम होता है। इस दिन अगर घर में हवन कराया जाए तो पूजा में हुई छोटी बड़ी गलतियों की क्षमा मिल जाती है और घर का शुद्धिकरण भी हो जाता है। अब बात करते हैं विसर्जन का सही भाव कैसे करें, मतलब विसर्जन करने से पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या करें। सुबह स्नान करके मां के सामने बैठे, हाथ में चावल और फूल लें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। बोले, हे देवी मां, आपकी कृपा से ये नवरात्र पूजा संपन्न हुई। हे मां, आप अपने सभी रूपों के साथ मां लक्ष्मी, मां सरस्वती की कृपा हमारे परिवार पर सदा बनाए रखना। हम अज्ञानी पूजा विधान नहीं जानते, अगर पूजा में हमसे किसी भी तरह की कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखें, इस घर में सदैव विराज्यमान रहे, हमें सुख, समृद्धि, विद्या, विवेक, धन, सद्बुद्धि प्रदान करें। याद रखें, इस तरह मां से प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरी है। बिना प्रार्थना के कभी भी चौकी को हटाना नहीं चाहिए। अब सबसे जरूरी हिस्सा, कलश घट का क्या करें। देखो, पूजा में हम कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं ना, तो कलश के ऊपर रखा जो नारियल होता है उसे प्रसाद के रूप में परिवार के साथ बांटे। कई लोग ये कहते हैं कि ये नारियल सिद्ध हो जाता है इसलिए इसको प्रवाहित कर देना चाहिए, बट हम इस भाव के साथ नहीं है। हम हर साल जो भी माता का नारियल होता है उसको प्रसाद के रूप में, क्योंकि देखो 9 दिन तक हमने उसकी पूजा की है, वो सिद्ध हो चुका है, उसके अंदर माता की शक्ति आ गई है, उसको प्रवाहित करने का फायदा ही क्या है। ठीक है, तो उसको प्रसाद के रूप में परिवार में खाना चाहिए। एक और खास बात, नारियल का पानी बच्चों को दे, और जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है उन्हें भी देना बहुत लाभकारी होता है। ये सब चीजें 9 दिनों की पूजा में सिद्ध हो जाती है। बस ध्यान रखें, नारियल घर के पुरुष ही तोड़े। कलश का जल पूरे घर में छिड़के, सबसे पहले रसोई में छिड़के, क्योंकि वही मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। ध्यान रखें, ये जल बाथरूम में कभी नहीं छिड़कते। थोड़ा सा जल घर के सभी सदस्य भी ग्रहण करें और बच्चों के नहाने के पानी में भी मिलाएं। जो चुन्नी नारियल पे बंधी थी उसे गाड़ी या व्यवसाय में बांधे बहुत शुभ होता है। माता की चौकी स्थापित करने के दौरान कलश के नीचे रंगे रंगे चावलों की ढेरी बनाई जाती है, जिसे अष्टदल कमल कहते हैं। नवरात्रि समापन के बाद उनका क्या किया जाए, ये सवाल लगभग सभी के मन में आता है। तो आपको बता दूं कि कलश के नीचे रखे चावल को मां दुर्गा की मूर्ति के साथ ही विसर्जित कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो पास में ही किसी दैवीय वृक्ष जैसे पीपल, आंवला आदि की मिट्टी में गाड़ दें। इसके अलावा पक्षियों को भी खाने के लिए चावल दिए जा सकते हैं, बट चिड़िया को चावल मत डालना, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो छोटी चिड़िया होती है चावल खाने से उनका गर्भपात हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाओ। कबूतरों को चावल दे सकते हैं। जल में जो हमने घट के अंदर मतलब कलश के अंदर जो सिक्का डाला था उसको तिजोरी में लिख लो। सुपारी, इलायची प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हो। अब बात करते हैं अखंड ज्योत की। कन्या पूजन के बाद अखंड ज्योत में घी डालना बंद कर दे और ध्यान रखें, दीपक को कभी भी खुद से बुझाए नहीं, ना फूंक मारकर ना हाथ से, उसे खुद शांत होने दे। ज्योत के पूरा होने के बाद दीपक को उठा ले। अगर दिया पीतल का हो तो उसे साफ करके रख ले, अगली बार उसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दिया मिट्टी का है तो उसे भी विसर्जित कर दे। दीपक के नीचे रखे पैसों को भी तिजोरी में रखे, चावल पंछियों को डाल दे। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ज्वारे खेती का क्या करें। ज्वारों को काट कर कुछ हिस्सा घर की तिजोरी या अलमारी में रखें।
बाकी को बहते हुए जल में विसर्जित कर दे या पौधों में डाल सकते हैं। कई लोग उन ज्वारों का जूस बनाकर प्रसाद के रूप में लेते हैं, क्योंकि एक तो वो ज्वार बहुत गुणकारी होते हैं, पूजा के बाद वो प्रसाद भी हो जाते हैं। जूस बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसे ऐसे डस्टबिन में ना फेंके, उसे पौधों में डाल दे। नीचे की मिट्टी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। अगर बहता हुआ जल दूर है तो फिर उस मिट्टी को भी आप पौधों में, पार्क में वहां डाल सकते हो। अगर बहता हुआ जल नहीं है और आप प्रसाद रूप में ग्रहण भी नहीं कर सकते तो फिर उन ज्वारों को गौ माता को खिला दो। नीचे की मिट्टी पहले ही बता चुके हूं, पौधों में डाल दो। अब बात करते हैं माता की चौकी कैसे हटाएं। सबसे पहले माता का जो विग्रह है, मूर्ति है, यदि मूर्ति मिट्टी की है तो उसे नदी तालाब में विसर्जित करेंगे। धातु की है या तस्वीर है तो उसे साफ करके मंदिर में स्थापित कर लेंगे। कन्या पूजन के बाद दशमी के दिन मां की पहले बढ़िया आरती करें, फिर मां से क्षमा याचना करें, जो सबसे पहले आपको बताया है। फिर चौकी को हल्का सा हिला दें, यानी मां को विदा करने का भाव रखें। चौकी पर बिछे कपड़े को, यानी पूजा के लाल वस्त्र को, आप अगली पूजा में उपयोग कर सकते हो या दान भी कर सकते हो। किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को दे सकते हो दक्षिणा के साथ। और चौकी हटाने के बाद उस स्थान को कभी भी खाली ना छोड़े, वहां एक दीप प्रज्वलित करें। पूजा में बची हुई लौंग, इलायची और सुपारी को आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्रसाद रूपी ही होती है। अब एक और जरूरी बात, पूजा की सामग्री का क्या करें। अगर माता को कोई कपड़े या श्रृंगार का सामान अर्पित किया है तो उसे घर की सुहागन स्त्रियां इस्तेमाल कर सकती हैं, या आप किसी जरूरतमंद स्त्री को दे सकते हो या ब्राह्मणी को भी दे सकते हो। सुहाग की उम्र लंबी होती है। फल और मिठाई सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों में बांटे, क्योंकि दान करने से ही पूजा और अधिक फलदायी होती है। एक बहुत जरूरी और खास बात, पूजा में इस्तेमाल हुए फूल, पत्ते, सामग्री, उन्हें इकट्ठा करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें या पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ध्यान रखें, प्लास्टिक में बांधकर कभी न डालें। अब ये कब करें? देखो, अगर बहता हुआ जल घर के पास ही है तो जल्दी से जल्दी कर दे, वरना ये सामान आप रख ले और बाद में 1.25 महीने के अंदर विसर्जित कर दे। अब बात करते हैं व्रत का पारण कैसे करें। कन्या पूजन के बाद हलवा और चने के प्रसाद से व्रत को खोलें। कई लोग जो मां दुर्गा के उपासक हैं और हर महीने की अष्टमी का व्रत रखते हैं और परिवार की परंपरा के अनुसार अगर वो अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो तब उन्हें व्रत का पारण अष्टमी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो वो हर महीने की अष्टमी का व्रत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कन्या पूजन तो अष्टमी को कर सकते हैं पर अपने व्रत का पारण नवमी को करें। अब इस तरह व्रत का पारण अन्न ग्रहण करके अष्टमी या नवमी को किया जाता है कन्या पूजन के बाद, और पूजा का विसर्जन दशमी को करना शुभ होता है। अंत में जो भक्त नवरात्रि के 9 दिन सच्चे मन से पूजा करता है और सही विधि से विसर्जन करता है, मां दुर्गा उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाती है। मां के दरबार में जो भी झुक जाता है, खाली दामन लेकर कोई नहीं जाता। तो भक्तों, उम्मीद करती हूं आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं आप विसर्जन दशमी को करते हो या नवमी को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।